वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली ZEE5 प्लेटफॉर्म पे रिलीज हुई ब्लर मूवी को लेकर आया हूँ, जो एक सस्पेंस थ्रिलर मूवी है। अब मूवी के बारे में बात करें तो मूवी एक बार जरूर देख सकते हैं। आधी मूवी तक ऑडियंस के अंदर क्यूरियोसिटी पैदा होने लगती है कि आखिरकार कातिल कौन है। बहुत सारे लोगों पर शक जाने लगता है। उसके बाद स्टोरी थोड़ा प्रेडिक्टेबल ही लगी। लास्ट में एक ट्विस्ट आता है, वो चीज अच्छी लगी मुझे। तो चलिए फटाफट से मैं आपको इसकी कहानी सुना देता हूँ। उससे पहले लुटा दो प्यार फॉलो इंस्टाग्राम। मूवी की शुरुआत में ही गौतमी नाम की एक लड़की, जिसको दिखाई नहीं देता, वो अपने घर में रहते हुए किसी स्ट्रेंजर से बात कर रही होती है। गौतमी को रैप सॉन्ग्स बिल्कुल भी पसंद नहीं होता, लेकिन वो बंदा रैप सॉन्ग्स ही प्ले करते रहता है। रोते हुए उस स्ट्रेंजर से यही कहने लगती है कि मेरे साथ ऐसा मत करो। उसके बाद गौतमी खुद ब खुद फांसी लगाने की कोशिश करती है। तभी वो स्ट्रेंजर आकर गौतमी के पैरों के नीचे से टेबल को हटा देता है, और जब गौतमी तड़प रही होती है, वो स्ट्रेंजर गौतमी की फोटोज खींचने लगता है, वो पुराने वाले कैमरा से। बेचारी गौतमी तड़प तड़प कर मर जाती है। दूसरे सीन में गौतमी की जुड़वा बहन गायत्री को दिखाया जाता है, जो झटके में अपनी नींद से जाग जाती है। नींद में इसका गला भी घुटने लगता है। इसके हस्बैंड का नाम होता है नील। गायत्री नील से कहने लगती है कि गौतमी कुछ प्रॉब्लम में है। फटाफट से वो अपनी बहन को कॉल करने लगती है, लेकिन गौतमी का फोन नॉट रीचेबल होता है। सो गायत्री ठान लेती है कि फटाफट से अपनी बहन गौतमी के पास जाएगी। नील भी इसके साथ जाने लगता है। उसके बाद गायत्री गौतमी के घर के पास आकर घंटी बजाने लगती है, लेकिन कोई भी दरवाजा ओपन नहीं करता। अब कोई भी ऑप्शन ना होने की वजह से दरवाजा तोड़कर ये दोनों अंदर घुसते हैं। सारे घर में गौतमी की तलाश करने लगते हैं। फाइनली उस घर के ऊपर वाले कमरे में गौतमी की लाश पाई जाती है, लटकती हुई। तकरीबन 2 या 3 दिनों से इसकी लाश यहीं पर है। अपनी बहन की लाश को देखकर गायत्री बहुत रोने लगती है। उसके बाद पुलिस को इन्फॉर्म करने पर पुलिस वाले यहाँ पर आते हैं। इंस्पेक्टर गायत्री से यही पूछने लगता है कि आपकी बहन को दिखाई नहीं देता, फिर भी आप अपनी बहन को अकेला छोड़ दिया। 6 महीनों से आप अपनी बहन से नहीं मिली। गायत्री कहने लगती है कि सर एक्चुअली गौतमी अकेला ही रहना चाहती है, इसलिए उसने ये शहर सेलेक्ट किया। वो अपनी मर्जी से अकेली रहती थी, और ना ही वो डिप्रेस थी जो सुसाइड कर ले। मुझे तो ये मर्डर ही लग रहा है। सर गौतमी एक बहुत बड़ी म्यूजिशियन है। अपने फैंस के सामने वो ऐसे ही जाना नहीं चाहती, इसलिए यहाँ पर रहते हुए डोनर का इंतजार कर रही थी, और ऑफकोर्स हम भी उसी का वेट कर रहे थे। खैर उसके बाद जब गायत्री उस घर में इधर उधर घूमती रहती है, अचानक से टेप रिकॉर्डर में रैप सॉन्ग चलने लगता है। गायत्री नील से यही बात बताने लगती है कि उस टेप रिकॉर्डर में रैप सॉन्ग चल रहा है। गौतमी को रैप सॉन्ग बिल्कुल भी पसंद नहीं, मतलब गौतमी के साथ कोई और था। गौतमी का सुसाइड नहीं बल्कि मर्डर है, लेकिन नील इसकी बातों पर यकीन ही नहीं करता। यहाँ पर एक और बात यह है कि गायत्री और गौतमी को एक ही किस्म की बीमारी थी, धीरे धीरे नजर कम हो जाना। गायत्री भी जब जब स्ट्रेस में आती है, इसको थोड़ा ब्लर सा नजर आने लगता है, और उसी तरह गायत्री का भी कुछ दिनों बाद ऑपरेशन होने वाला होता है। खैर दूसरे दिन इंस्पेक्टर गायत्री के पास आकर यही कहने लगता है कि मैडम गौतमी की रिपोर्ट आ गई। रिपोर्ट तो नॉर्मल है, आपकी बहन ने सुसाइड ही किया। लेकिन गायत्री इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं होती कि गौतमी ऐसा कर ही नहीं सकती। इंस्पेक्टर कहने लगता है कि मैडम हमने आसपास के लोगों से भी पूछताछ की थी, उस रात घर में कोई भी नहीं था, और आपकी बहन मिसेस सोलंकी से बहुत क्लोज हुआ करती थी। उनका घर पीछे ही है। सो गायत्री एक रस्सी को पकड़ते हुए मिसेस सोलंकी के घर जाने लगती है। मतलब ये रस्सी गौतमी ने बांधा था। मिसेस सोलंकी गायत्री को गौतमी समझने लगती है, क्योंकि इन दोनों के चेहरे सेम होते हैं। बाद में गायत्री समझाने लगती है। उसी तरह सोलंकी ये भी पूछने लगती है कि तुम्हारी आंखें तो सही से नजर आ रही है, लेकिन तुमने अपनी बहन को अकेला क्यों छोड़ दिया? पहले पहले में गौतमी मेरे घर बहुत आया करती थी। हम दोनों लंबी लंबी सैर के लिए घूमने जाते थे। वो गानों के बारे में बात करती थी और मैं डांस के बारे में। मतलब मिसेस सोलंकी एक डांसर होती है, पहले दिल्ली में रहा करती थी, अब यहाँ पर शिफ्ट हो गई। इसी में मिसेस सोलंकी कहने लगती है कि कुछ दिनों बाद तुम्हारी बहन वेलनेस सेंटर जाया करती थी। यह जानने के बाद गायत्री उसी वक्त उस वेलनेस सेंटर जाती है। उषा नायर नाम के एक डॉक्टर को ढूंढने लगती है। वही एक पब्लिक बाथरूम में काफी सारी ब्लाइंड लड़कियां गौतमी के बारे में ही बात करती रहती है। एक्चुअली ये सारी लड़कियां टीचर्स होती है, जो ब्लाइंड पीपल्स को मोटिवेट करते रहते हैं, कुछ न कुछ सिखाते रहते हैं। अब गायत्री इन लोगों के दरमियान में है, ये बात ये लड़कियां पहचान नहीं पाती। चुपचाप से गायत्री उनकी बातें सुनने लगती है। इसी में एक लड़की ये कहने लगती है कि मैंने सुना है गौतमी का कोई बॉयफ्रेंड था, वो दोनों एक दिन होटल लेक के पास भी गए थे एंजॉय करने के लिए। ये सुनने के बाद गायत्री शॉक में रह जाती है। तभी वहाँ की एक ब्लाइंड लड़की गायत्री को पहचान लेती है, उसे पकड़ लेती है। गायत्री कहने लगती है कि मैं गौतमी की बहन गायत्री हूँ, मेरी बहन के बारे में जानने के लिए यहाँ पर आई हूँ। वो ब्लाइंड लड़की पूछने लगती है तो तुम्हारे साथ कौन है जो तुम्हारे पीछे खड़ा है? जब गायत्री पीछे पलट के देखती है तो सच में वहाँ पर एक स्ट्रेंजर खड़ा होता है,
गायत्री को देखकर वहाँ से भागने लगता है। गायत्री भी इसके पीछे पीछे भागने लगती है। चेस करते हुए उस सेंटर से बाहर आती है तो गायत्री को ब्लर दिखाई देने लगता है क्योंकि इसने स्ट्रेस लिया ना। लेकिन वो स्ट्रेंजर गायत्री के हाथों से बच के भाग जाता है। अब ज्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से बेचारी वहीं पर बेहोश गिर जाती है। ये देखकर गायत्री का पड़ोसी गायत्री को उसके घर लाता है। घर में आने के बाद गायत्री फौरन उस घर में तलाशी लेने पर एक होटल की रिसीप्ट मिलती है। फौरन वो नील को कमरे में बुलाकर कहने लगती है कि मैंने कहा था ना कि गौतमी के पीछे कोई है, वही बंदा मेरे पीछे भी है। मुझे लगता है नील जो अभी मुझे यहाँ पर लेकर आया है ना, वही गौतमी का कातिल हो सकता है। गायत्री की बात ना नील भरोसा करता है ना वो इंस्पेक्टर। इसी दरमियान में नील और वो इंस्पेक्टर के बीच कुछ बातें होने लगती है। इंस्पेक्टर कहने लगता है कि आप गायत्री को सच बता दीजिए। नील कहने लगता है कि सर अब तो केस क्लोज हो चुका है ना, बताकर क्या फायदा। मतलब एक बात छुपाने लगता है नील। उसके बाद गायत्री और नील गौतमी का अंत्यक्रिया वहीं पर कर देते हैं, बिना लाश को अपने शहर ले जाए। ये होने के बाद नील कहने लगता है कि अब हम लोगों को फटाफट से यहाँ से निकलना होगा। लेकिन गायत्री इतना जल्दी जाना नहीं चाहती, गौतमी को कातिल को पकड़ना चाहती है। नील से कहने लगती है कि हम पुराने दिनों की तरह होटल लेक पर चले थोड़ा टाइम स्पेंड करने के लिए। अब गायत्री की बात ना टालते हुए ये दोनों उस होटल पर पहुंच जाते हैं। मौका देखकर गायत्री रिसेप्शन के पास आकर गौतमी की वो रिसीप्ट दिखाकर पूछने लगती है कि पिछले हफ्ते मेरी बहन यहाँ पर आई थी, मेरी बहन के साथ कौन था। वो लोग कहने लगते हैं कि मैडम आपकी बहन तो अकेले आई थी, उनके साथ कोई भी नहीं था। अब गायत्री की बातें वहीं पर काम करने वाला एक बूढ़ा आदमी सुन रहा होता है बहुत ही गौर से। खर्च के बाद गायत्री और नील डिनर करने के लिए नीचे वाले होटल पर आते हैं। नील अपना चश्मा गाड़ी में ही भूल जाने की वजह से अपना चश्मा लेने के लिए जाता है। तभी वहाँ का मैनेजर गायत्री के पास आकर कहने लगता है कि देखा मैडम, मैंने कहा था ना आपकी आंखें ब्राउन है। गायत्री समझाने लगती है कि पिछले हफ्ते इसकी बहन यहाँ पर आई थी, उनके साथ एक बंदा था, कौन था वो बंदा, कैसा दिखता है। मैनेजर कहने लगता है कि मैडम एक बंदा तो था, बस नॉर्मल ही दिखता था। और ये भी कहने लगता है कि उस दिन गौतमी अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर आई थी। ये बात गायत्री को थोड़ी वियर्ड सी लगने लगती है। जब नील वहाँ पर आता है गायत्री नील को यही बात बताने लगती है कि मैंने कहा था ना कि गौतमी के साथ एक बंदा था। गौतमी अपनी आंखों पर पट्टी बांधी थी, जिसका मतलब गौतमी का ऑपरेशन हुआ था। यहाँ पर नील गायत्री को एक सच बात बताने लगता है कि गौतमी का आंखों का ऑपरेशन हुआ था, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं रहा। गौतमी जान गई थी कि वो हमेशा के लिए देख नहीं सकती। ये बात मुझे पिछले हफ्ते डॉक्टर रामन ने कहा। ये सुनने के बाद गायत्री को दोबारा ब्लाइंडनेस आने लगती है। नील पर गुस्सा होने लगती है ये बात छुपाने पर, लेकिन नील गायत्री को समझा लेता है। खैर दूसरे दिन ये दोनों दोबारा ब्रेकफास्ट करने के लिए होटल पर आते हैं। नील दोबारा सामान रखने के लिए गाड़ी पर जाता है। तभी वो बूढ़ा आदमी गायत्री के पास आकर कहने लगता है कि बड़ी अजीब बात है ना कि आपकी बहन के साथ एक बंदा आया था, लेकिन उस बंदे को किसी ने भी नहीं देखा सिवाय मेरे। वैसे आपकी बहन की एक चीज मेरे पास रह गई। ऐसा कहते हुए गायत्री को अपने कमरे में ले जाकर एक चाबी देता है। मतलब पिछले हफ्ते जब गौतमी यहाँ पर आई थी, ये चाबी यहाँ पर भूलकर चली गई। उसके बाद वो बूढ़ा आदमी गायत्री को एक आइडिया देता है कि तुम सीसीटीवी फुटेज चेक करो। वहीं पर उस बंदे ने अपनी गाड़ी खड़ाई थी। तभी इत्तेफाक से वो स्ट्रेंजर इन दोनों की बातें सुन रहा होता है। गायत्री ये बात जानकर दोबारा उस स्ट्रेंजर का पीछा करने लगती है, दोबारा इसके हाथों से बच जाता है। तभी नील इसके सामने आने पर नील को ये सारी बात बताने लगती है। सो गायत्री को आखिरी चांस देकर गायत्री और नील सीसीटीवी फुटेज हासिल करने के लिए पार्किंग लॉट पर आते हैं। गायत्री को गाड़ी पर ही रुकने के लिए कहता है नील, ताकि ये दोबारा बेहोश ना हो जाए। लेकिन बहुत देर होने के बावजूद भी नील वापस नहीं आता। गायत्री उस कंट्रोल रूम पर जाती है। वहाँ का बंदा कहने लगता है, हाँ मैम एक बंदा तो आया था, कुछ सीसीटीवी फुटेज मांगी थी, मैंने उसकी कॉपी दे दी और वो यहाँ से चला भी गया। तभी अचानक से सारे सीसीटीवी कैमरास बंद हो जाते हैं। वो बंदा जब चेक करने के लिए साइड में जाता है, तभी वहाँ पर वो स्ट्रेंजर आता है और जो असली हार्ड डिस्क होती है ना, उस हार्ड डिस्क को भी चुरा ले जाता है। मतलब अपने सबूत को टोटली मिटा देता है। तभी गायत्री पुलिस वालों को कॉल करके यही बात बताने लगती है कि मेरे पति मिसिंग है और जिसने गौतमी को मारा वो अब मेरे पीछे भी है। इस तरफ होटल में जब वो बूढ़ा बंदा स्नान कर रहा होता है अपने टब में, वो स्ट्रेंजर उसके बाथ टब में बिजली गिराकर उस बूढ़े आदमी को मार देता है, क्योंकि इसी बूढ़े आदमी ने उस स्ट्रेंजर को देखा था ना। और वो स्ट्रेंजर पुलिस के सामने से ही गुजरने लगता है बहुत ही आसानी से। उस वक्त गायत्री पुलिस वालों के साथ इस बूढ़े आदमी के पास आ रही होती है, लेकिन तब तक देरी हो चुकी होती है। ये बूढ़ा आदमी तो कब का मर चुका है। गायत्री पुलिस वालों से चिल्लाते हुए यही बात बताने लगती है
कि मेरे पति किडनैप हो चुके हैं, मेरे पति को ढूंढिए। सो अब दोबारा स्ट्रेस लेने की वजह से गायत्री को ब्लर सा नजर आने लगता है। थोड़ी देर के बाद गायत्री डॉक्टर रामन के पास आती है। डॉक्टर कहने लगता है कि जल्द से जल्द तुम्हारा ऑपरेशन होना चाहिए। और इसी डॉक्टर की बातों से गायत्री को यही बात पता चलती है कि गौतमी की आंखों का ऑपरेशन हुआ था, गौतमी देख सकती थी। यह जानने के बाद गायत्री सोचने लगती है तो नील ने इससे झूठ क्यों कहा। उसके बाद गायत्री इंस्पेक्टर के साथ अपने पति को तलाश करने लगती है। घर में ही नील लटकता हुआ पाया जाता है, जहाँ पर गौतमी की लाश लटक रही थी। ये देखकर बेचारी गायत्री को दोबारा ब्लरनेस आने लगती है, बेहोश होने लगती है। उसके बाद डॉक्टर रामन गायत्री की आंखों का ऑपरेशन कर ही देता है। 15 दिनों तक गायत्री अपनी आंखों पर पट्टी बांध के रखना होता है। तभी वो इंस्पेक्टर गायत्री के पास आकर नील का एक कन्फेशन सुनाने लगता है। नील के बातों से हमको ये बात पता चलती है कि एक्चुअली नील और गौतमी का अफेयर चल रहा था। एक्चुअली गायत्री अपने काम की वजह से अक्सर बाहर ही रहा करती थी, जिसकी वजह से गायत्री और नील के बीच दूरियां बढ़ने लगी। गायत्री को मिस करने लगा। नील ने अकेलेपन को दूर करने के लिए गौतमी के पास चला गया। गौतमी के अंदर गायत्री को ढूंढने लगा। इस तरह से इन दोनों का रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ। गौतमी की नजर वापस आ चुकी थी। नील और गौतमी ने एक साथ रहने का डिसाइड भी कर लिया था, लेकिन अचानक से गौतमी की मौत हो गई। इसीलिए नील ने भी उसी जगह पर आत्महत्या कर ली, क्योंकि नील गिल्ट महसूस कर रहा था। यह सच जानने के बाद बेचारी गायत्री बहुत दुखी होने लगती है। उसके बाद गायत्री डॉक्टर रमन के पास आकर यही जिद करने लगती है कि अपने घर वापस चली जाएगी, मतलब गौतमी के घर, और इसको एक नर्स अलॉट कर दे। तो उसी तरह गायत्री एक नर्स के साथ वापस घर आती है और उस नर्स को गौतमी की वो चाबी देकर ये जानने के लिए कहती है कि ये चाबी किस दरवाजे की चाबी है, लेकिन ये चाबी किसी दरवाजे पर भी सेट नहीं होती। खैर रात होने के बाद दीपक नाम का एक नर्स गायत्री के पास आता है इसकी देखरेख करने के लिए। दीपक गायत्री को खाना वाना खिलाकर दवाइयाँ वगैरह देकर वहाँ से वापस चला जाता है। दीपक का घर पास ही में होता है। आधी रात को गायत्री को अजीब अजीब से सपने आने लगते हैं। जैसे नील गायत्री के पास आकर इसकी पट्टी खोलने की कोशिश करता है, उसी तरह गौतमी इसके पास आकर इसको डराने लगती है। यह डरावना सपना देखकर गायत्री फटाक से नींद से जाग जाती है। तभी गायत्री को यह महसूस होने लगता है कि इसके घर में कोई है। फटाफट से वो उस इंस्पेक्टर को कॉल करती है, लेकिन वो इंस्पेक्टर गायत्री की बातों पर भरोसा ही नहीं करता, क्योंकि रात के 2 बजे है। उसके बाद गायत्री दीपक को कॉल करती है। दीपक गायत्री को घर से बाहर जाने का डायरेक्शन बताने लगता है। गायत्री किसी भी तरह करके उस घर से बाहर आ जाती है। रास्ते में इसको दीपक मिल जाता है। और यहाँ पर एक और बात यह है कि जब से गायत्री की आंखों में पट्टी लगी है, दूसरे कैरेक्टर्स को दिखाई नहीं जाता, सिर्फ आधे आधे दिखते रहते हैं। उसके बाद जैसे जैसे दिन गुजरने लगते हैं, दीपक गायत्री को उस घर के बारे में गाइड करने लगता है कि कौन सी चीज कहाँ पर है। गायत्री उसी तरह से प्रैक्टिस करने लगती है, अपने आप कॉफी भी बनाने लगती है। इस तरह से ये दोनों एक दूसरे से बहुत क्लोज भी हो जाते हैं। एक रात गायत्री वाइन पीते हुए रोमांटिक मूड में दीपक को पप्पी शप्पी भी करने लगती है, लेकिन ये बात दीपक को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। गायत्री पर गुस्सा करने लगता है कि मैडम कल से मैं नहीं आऊँगा, मैं डॉक्टर रमन से कह दूंगा, वो आपके लिए दूसरी नर्स अरेंज कर देंगे। गायत्री समझाने लगती है कि दीपक आई एम सॉरी, मैं कुछ ज्यादा ही वाइन पी ली, लेकिन दीपक गायत्री को छोड़कर वापस अपने घर चला जाता है। खैर आधी रात को दोबारा एक अनजान बंदा गायत्री के घर में घुसकर उसे इंजेक्शन देने की कोशिश करने लगता है, लेकिन लकीली गायत्री फौरन इस चीज को भांपकर अपने घर से बाहर भागने लगती है। लकीली गायत्री को इसका पड़ोसी मिल जाता है, लेकिन ये पड़ोसी गायत्री को इधर उधर टच करते हुए अपने घर के अंदर ले जाने लगता है। इस बंदे की एक बेटी होती है जिसका नाम होता है हीरा, जो गौतमी की बेस्ट फ्रेंड थी। इत्तेफाक से गायत्री अपने नाइबर के घर में गौतमी की वो चाबी को देखती है, समझ जाती है कि गौतमी को इसी ने मारा होगा। फौरन गायत्री उस घर से बाहर भागकर दोबारा अपने घर में आकर दीपक को कॉल करती है। दीपक गायत्री के पास आने पर गायत्री इसको समझाने लगती है कि मुझे यहाँ पर नहीं रहना, किसी सेफ प्लेस पर ले जाओ। सो दीपक गायत्री को अपने घर ले आता है। थोड़ी देर के बाद जब दीपक वहाँ पर नहीं होता, गायत्री के पड़ोसी की बेटी हीरा दीपक के घर आती है। गायत्री से कहने लगती है कि दीदी आप मुझसे मत डरिए, मेरे फादर ने किसी को नहीं मारा, मैंने ही आपके घर से वो चाबी चुराई थी। आपको बहुत ही डरावने सपने आते हैं ना, गौतमी दीदी को भी आया करते थे, और ये सब कुछ आपका नर्स दीपक कर रहा है। मैंने आपके पास दीपक को दूसरी बार देखकर आपकी हेल्प करने के लिए आई, मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ दीदी। खैर उसके बाद जब वहाँ पर दीपक आता है, गायत्री दीपक को कुछ भी नहीं बताती, हीरा के बारे में छुपा देती है। दीपक गायत्री को खाना वाना खिलाकर उसे टैबलेट्स देने लगता है, लेकिन गायत्री दवाई खाने का बहाना करके वॉशरूम में जाकर उस दवाई को थूक देती है। इत्तेफाक से उस वॉशरूम में हीरा मौजूद होती है।
अब बेचारी गायत्री को कुछ भी समझ में नहीं आता कि किस पर भरोसा करे, दीपक पर, हीरा पर या उसके फादर पर। हीरा फटाफट से अपने साथ गायत्री को यहाँ से ले जाने की बात करती है, लेकिन गायत्री इसके साथ नहीं जाती। वहाँ से जाते जाते हीरा गायत्री के हाथ में वो चाबी रखती है, कहने लगती है कि ये चाबी इसी घर की है। सो गायत्री इस चाबी को हर एक दरवाजे पर लगाने लगती है। फाइनली एक दरवाजे पर ये चाबी लग जाती है, मतलब ये चाबी दीपक की ही है और वो एक्चुअली एक सीक्रेट कमरे की चाबी होती है। उस कमरे में आने के बाद गायत्री अपनी आंखों की पट्टी निकाल देती है। लकीली गायत्री को सब कुछ साफ साफ नजर आने लगता है और उसी कमरे में गायत्री काफी सारे लड़कियों के फोटोग्राफ्स को देखती है। उसी तरह वो फ्लैश वाला कैमरा, मतलब दीपक ही वो इंसान है जो गायत्री को फॉलो कर रहा था। उसके बाद जब गायत्री घबराते हुए मेन हॉल पर आती है, गायत्री हीरा की लाश को देखती है जो दीपक ने इसको कब का मार चुका होता है और दीपक के सामने ऐसे बिहेव करने लगती है कि इसको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। ये अपनी आंखों की पट्टी इसलिए ओपन किया ताकि ये अपनी आंखों से दीपक को देखे, तब जाके हम ऑडियंस दीपक को देख पाते हैं। खैर इसी बातों ही बातों में दीपक समझ लेता है कि गायत्री को दिखाई दे रहा है, लेकिन ये नाटक कर रही है। गुस्से में आकर दीपक गायत्री को दूसरे कमरे में ले जाकर एक बड़ा सा बक्सा ओपन करने के लिए कहता है। जब गायत्री उस बक्से को ओपन करती है तो उसमें एक बंदे की लाश होती है, काफी सारी दिनों से सड़ती हुई। एक्चुअली ये है असली दीपक जो डॉक्टर रमन के पास काम करता था। उसके बाद दीपक जबरदस्ती गायत्री की आंखों में कोई इंजेक्शन डाल देता है ताकि दोबारा इसकी नजर चली जाए। उसके बाद गायत्री को उसी बक्से में बंद कर देता है जिसमें वो बदबूदार लाश होती है। खैर बहुत देर के बाद गायत्री किसी भी तरह करके उस बक्से को ओपन करके दीपक के घर से बाहर भागने लगती है। मिसेस सोलंकी के घर आ जाती है, फौरन पुलिस को कॉल करने के लिए कहती है, लेकिन इत्तेफाक से वहाँ पर दीपक आ जाता है गायत्री को ढूंढते हुए। गायत्री मिसेस सोलंकी से यही कहने लगती है कि आंटी यही बंदा है जो मेरी बहन को मारा और मुझे भी मारने की कोशिश कर रहा है। तभी मिसेस सोलंकी गायत्री के सर पे वार करके इसको बेहोश कर देती है। मतलब दीपक और कोई नहीं, मिसेस सोलंकी का बेटा होता है। मिसेस सोलंकी दीपक को डांटने लगती है कि देखा तुमने, मेरे बगैर 2 दिन भी नहीं रह सकते, क्या करोगे मेरे बिना तुम, हर रोज नया बखेड़ा खड़ा करने लगते हो। तुम्हारी वजह से ही मैं दिल्ली छोड़कर यहाँ पर जंगलों में आ गई और कितने दिनों तक मैं तुमको बचाती रहूंगी। अपनी माँ की डांट सुनने के बाद दीपक खड़े खड़े ही सूसू करने लगता है। मतलब दीपक इतना बड़ा होने के बावजूद भी अपनी माँ से बहुत डरते रहता है। बाद में मिसेस सोलंकी दीपक को बहुत ही प्यार से समझाने लगती है। थोड़ी देर के बाद दीपक को बहुत गुस्सा आकर मिसेस सोलंकी का गला घोटकर उसे मारने लगता है। कहने लगता है कि माँ अब तुमको आराम की जरूरत है, तुम सो जाओ, अब मैं बड़ा हो चुका हूँ, मैं संभाल लूंगा। उसके बाद गायत्री को दोबारा होश आने पर गायत्री को दोबारा ब्लड सा नजर आने लगता है क्योंकि इसने इंजेक्शन किया था ना। और यहाँ पर एक और बात यह है कि नील को भी इसी ने मारा। एक्चुअली दीपक सम काइंड ऑफ साइको होता है, दीपक को कोई भी अपनाना नहीं चाहता, इसीलिए दीपक लड़कियों की आंखें निकालकर उनका सहारा बनने लगता है। जब वो लड़कियाँ इसकी असलियत पहचान लेती है, दीपक उन लोगों को मार देता है जैसे गौतमी को मजबूर किया था मरने के लिए। गायत्री से भी यही कहने लगता है कि बताओ तुम मेरे साथ सफर करोगी या मरना पसंद करोगी। गायत्री फांसी लगाने की कोशिश करने लगती है, लेकिन इसके पास इतनी हिम्मत नहीं होती, सुसाइड नहीं कर पाती। दीपक से प्यार भरी बातें करते हुए उसकी चाकू लेकर उसी को स्टैब कर देती है। फौरन वो इंस्पेक्टर को कॉल करती है, एक आखिरी बार इसकी बात मानकर यहाँ पर आने के लिए कहती है, लेकिन इंस्पेक्टर गायत्री की बातों पर यकीन ही नहीं करता। बहुत देर तक गायत्री और दीपक के बीच टॉम एंड जेरी की वार चलती रहती है। ऊपर से पावर कट भी होता है, कभी दीपक गायत्री पर हमला करता है, कभी गायत्री दीपक पर। लकीली पुलिस वाले इस बार वहां पर पहुंच जाते हैं। पुलिस वालों को देखकर दीपक अपना गला काट लेता है, सुसाइड कर लेता है। उसके बाद गायत्री का दोबारा ऑपरेशन होने पर गायत्री दोबारा साफ से देखने लगती है और उसी तरह गायत्री को आंखें डोनेट करने वाला इसका हस्बैंड नील ही होता है। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। तो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।